टेस्टी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं उर्वशी और इस वक्त हम मौजूद हैं मंडी डाबवाली की अनाज मंडी में, जहां पर आपको हम बता दें कि बाहर आपको हमने जैसे दिखाया है कि जो ट्रालियां हैं जिनके अंदर अनाज भरा हुआ है उनकी बहुत लंबी कतार लगी हुई है। तो क्या मामला है पूरा, उसके विषय में हमारे साथ आज मौजूद हैं गुरदीप कामरा जी। तो हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, ये बाहर जो ट्रालियों की इस वक्त लाइन लगी हुई है, तो एंट्री को लेकर जो कुछ विपत्ति आ रही है, तो सर उसके विषय में पूरा जो मामला है उसके विषय में हमें बताएं। ऐसा है जी, सरकार ने 30 तारीख के 29 तारीख के बाद कोई गेहूं की खरीद नहीं की। तो कुछ किसान पहले यहाँ मंडी में थे, को नियर अबाउट 2 लाख क्विंटल के करीब जो गेहूं पहले यहाँ पड़ा था, उसमें से कल 170 क्विंटल गेहूं सरकार ने खरीदा। और उसके बाद सरकार ने ऐलान किया कि कल लास्ट खरीद होगी, आज 13 तारीख को लास्ट खरीद होगी। तो जब ये कह दिया सरकार ने कि आज लास्ट तारीख होगी, खरीद होगी, तो जो गेहूं पंजीकृत हैं किसान, उनका जो गेहूं बकाया था वो आज लेकर आ रहे हैं। और वो गेहूं की लाइन आपने देख ही ली, बहुत लंबी लाइन है। सुबह से एग्जैक्टली जो फिगर है तो सेक्रेटरी साहब बता पाएंगे, पर मेरे को लगता है लाखों क्विंटल गेहूं आज आएगा और पहले भी आया पड़ा है। तो ये सरकार की गलत नीति है। कोविड को देखते हुए, 19 को देखते हुए, ऐसी कोरोना वैश्विक बीमारी जो कि सोशल दूरी ना होने की वजह से फैलती है, सरकार को चाहिए था कि इसको धीरे धीरे 4 दिन में 5 दिन में ले लेती। ज़रूरी तो नहीं था भी एक ही तारीख देती। तो सरकार का ये फैसला है कहीं ना कहीं देश हित में, सामाजिक हित में नहीं है। सर, एंट्री करवाई जा रही है अगर कोई आ रहा है? इसमें एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे साझा करना चाहूँगा कि जो आ रही है उसकी एंट्री तो हो रही है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आपने भी देखा होगा, जो भी आ रहा है किसान उससे अपना गेट पास वो पंजीकृत दिखाता है, आधार कार्ड दिखाता है, उसकी एंट्री हो जाती है। लेकिन ये इनका पोर्टल चला है आज सुबह 11 बजे। मैडम, आप इसकी जानकारी सेक्रेटरी से ले सकते हैं। 11 बजे तक जो इनका पोर्टल गेट पास काटने वाला था वो बंद पड़ा था। तब तक मेरा अंदाज़ा है भी सैकड़ों किसान, यानी 800, 500, 700 किसान मंडी में एंट्री करके उसको कनक की ढेरी कर चुके थे। अब ये कहते हैं कि हम उस डेयरी वाले का गेट पास नहीं काटेंगे, तो उस किसान का क्या कसूर है? यह सबसे बड़ी समस्या है। इस चीज़ पर बातचीत चल रही है, ऊपर वाले फ़ोन नहीं उठा रहे। डीसी साहब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बिजी थे, उनके साथ भी संपर्क करने का प्रयास किया। तो सेक्रेटरी साहब से अब भी बात चल रही है। तो हमारी डिमांड है सरकार से कि उन्होंने कहा है भी दाना दाना खरीदेंगे, तो दाना दाना खरीदें, वेरिफिकेशन करें, आधार कार्ड देखें किसान का, किसान की डेयरी देखें। यदि वो माल किसान का है और आपके पास पंजीकृत है तो उसको खरीदना चाहिए। सर, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी एंट्री नहीं हुई है और वो 11 बजे के बाद पहुंचे हैं, तो सर क्या अब एंट्री की जाएगी इस स्थिति को मद्देनज़र में रखते हुए? यदि पंजीकृत नहीं है, ये तो हरियाणा गवर्नमेंट का शुरू से ही फैसला है कि जो पंजीकृत किसान नहीं हैं उनकी गेहूं नहीं खरीदेंगे। तो इसके मामले में बहुत विरोध कर लिया। चलो, जो नहीं पंजीकृत, हम नहीं कहते उसका गेहूं खरीदो, लेकिन जिनका पंजीकृत है वो खरीदो। और मैं तो चाहता हूं कि 4 दिन और दिए जाएं। 13 तारीख आज तारीख में इस खरीद को बंद ना किया जाए। और जो बेचारे किसान किसी कम्युनिकेशन गैप की वजह से जिनको सूचना ना मिल पाई हो कि आज 13 तारीख को लास्ट डेट है, क्योंकि बिजाई में बिजी हैं किसान सारे, और किसी किसान को ना सूचना मिल पाई हो, वो रह जाए। जो पंजीकृत किसान है उसकी गेहूं आने वाले 5-7 दिन और समय देकर खरीदनी चाहिए। सर, लेकिन कुछ फिर भी बाहर से आए हैं जो पंजीकृत नहीं है, लेकिन फिर भी वो लाइन में खड़े हुए हैं, तो सर क्या उनसे आप कहना चाहोगे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए? देखो जी, मेरी जानकारी में नहीं है जो पंजीकृत किसान ना हो और लाइन में खड़े हों। या तो वो इस तरह से होता है भी जैसे यहाँ जो पंजाब का किसान है उसकी हरियाणा में भी रिश्तेदारियाँ हैं और आपस में मिलते हैं। ट्रैक्टर वो पंजाब का होता है लेकिन गेहूँ हरियाणा की होती है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, ज़मीन मेरी पंजाब में है। इसी तरह जो लोग पंजाब में रहने वाले हैं उनकी ज़मीन हरियाणा में है, तो उनको खुद को नहीं पता तभी मेरा पंजीकृत किसने करा रखा है। यदि पंजीकृत नहीं है, कमेटी नहीं खरीदती, इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो
ये हमने बातचीत की थी गुरदीप कामरा जी से, जिन्होंने कहा है कि थोड़ी जो कार्य को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर थोड़ा अस्त व्यस्त सा है, और सरकार ने जो इतनी कम समय अवधि दी है तो उसके अंदर किसानों के लिए और साथ ही यहाँ पर जो अधिकारी हैं जो इस काम को संभाल रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल माहौल जो पैदा हो चुका है। साथ ही हमने आपको दिखाया था कि बाहर काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, और इनका कहना है कि जो पोर्टल सिस्टम जो यहाँ पर पंजीकृत का जो समय था वो 11 बजे के बाद शुरू हुआ है। उससे पहले जो किसान सुबह से ही यहाँ पर लाइन में खड़े हुए थे तो उन्होंने पहले ही आकर यहाँ पर ढेरी लगा दी थी, तो उनके लिए भी पंजीकृत नहीं किया जा रहा है। तो बाकी की बातचीत हम और जो कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनसे, इस तरह की जो अव्यवस्थित स्थिति उत्पन्न हुई है, लाइंस लगी हुई हैं, पंजीकृत हो रहा है नहीं हो रहा है, किसान अभी भी लाइन में खड़े हैं, तो सर उनके अनाज को लेकर क्या वो अनाज अब अंदर रखा जाएगा, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, या क्या राय देना चाहेंगे आप? ये तो सरकार ही बता सकती है कि अब देखो एक दिन में इतना अनाज नहीं खरीदा जाएगा, ना ही एक दिन में इतने जमींदार आ सकते हैं। तो ये कोविड-19 की धज्जियाँ शरेआम उड़ाई जा रही हैं। देखो सरकार कह रही है जो है मास्क पहनो और डिस्टेंसिंग करो, तो आप देख रहे हैं ये डिस्टेंसिंग कितनी हो रही है आपके, तो इससे तो कोरोना फैलेगा ना कि घटेगा। तो सरकार का ये जो निर्णय है एक दिन का, ये बहुत गलत है। इसको कुछ दिनों के लिए रखा जाना चाहिए था, जैसे रीशेड्यूलिंग करके इनको दोबारा बनाना चाहिए था प्रोग्राम। शेड्यूलिंग पहले की थी इन्होंने, उसी हिसाब से 2 दिन या 4 दिन में ये इनको खरीद करनी चाहिए थी। तो जैसा कि इनका कहना है, और ये बात भी सोचने लायक है कि जिस तरह से कोरोना की जो बीमारी सभी को अपनी चपेट में ले रही है और सरकार जगह जगह पर इस तरह के जो लोगों को सचेत कर रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन सरकार ने जो ये फैसला सिर्फ एक दिन के अंदर इतनी जो खरीद के लिए सरकार ने कहा है, तो किसानों के बीच में थोड़ा अफड़ा तफड़ी का माहौल है। वो किस तरह से सुबह से ही लाइन लगाकर यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि सरकार अपने दिए हुए निर्णयों से ही जो उनकी कही हुई बात है, कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की गई है, तो उसकी धज्जियां उड़ा रही हैं। तो हम आपको कुछ और भी यहाँ के जो विजुअल है वो दिखाएंगे।